अपोजिट कलर की कैंडल फॉर्म हुई ना, इस अपोजिट कलर के कैंडल के जो नीचे वाले जो वीक है, इस वीक पे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना है। अब देखो, अब जब मार्केट जब भी इसको इस तरह से ब्रेक करेगा, अभी हो सकता है नेक्स्ट कैंडल इसको इस तरह से ब्रेक कर दे, राइट। तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे क्या करना है जी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ट्रेड विद एके में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं सिखाने वाला हूँ SS2 मतलब श्योर शॉट पैटर्न 2। श्योर शॉट पैटर्न 1 पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप जाके ज़रूर देखना। तो देखो, श्योर शॉट पैटर्न 1 का सारी डिटेल मैंने उसकी रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें उस वाले वीडियो में है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन अभी SS2 के लिए जाएंगे हम, श्योर शॉट पैटर्न 2 के लिए जाएंगे, तो उसकी भी सारी रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पे काम करता है, कब काम नहीं करता है, ये सारी चीज़ें देख लो। उसके बाद आपको पहले उसको डेमो में इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद आप लाइव में भी इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो श्योर शॉट पैटर्न 2 है, ये दोनों मार्केट में काम करता है। OTC मार्केट में भी काम करता है और लाइव मार्केट में भी काम करता है। सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले वो पैटर्न समझ लो कि वो पैटर्न क्या होता है, किस तरह से होता है, कब इसको यूज़ किया जाता है और कब हम इसको जो है उसकी सारी रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी रिक्वायरमेंट जब तक फुलफ़िल नहीं होती तब तक हमें वहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करना है। वो तब तक हमें उस रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होने तक हमें वेट करना है। तो देख लो किस तरह के मार्केट में वो काम करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ओके, एक अच्छा सा मैं पेज यहाँ पे देख लेता हूँ। चलो मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ। ओके, पहले यहाँ पे जो है मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि किस तरह के मार्केट में काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका जो इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। देखो, मार्केट में जो है ना, देखो मार्केट ये जो शॉर्ट शॉट है ना, वो ट्रेंडी मार्केट में काम करता है। इस तरह से मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है और इस तरह से मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं अभी समझा देता हूँ कि पैटर्न किस तरह से होता है। देखो, पैटर्न समझ लो। मैं ना कलर चेंज करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ सके, ठीक है। इसका कलर, फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रहा है, अप डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है इस तरह से, ठीक है। ये गया, ठीक है। और कम से कम मार्केट अगर अप डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो एटलीस्ट 5 कैंडल तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। 5 से 6 कैंडल। अगर 4 कैंडल रहती है तो भी चलता है, लेकिन 5 से अगर 6 कैंडल है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर इस तरह के ट्रेंडी मार्केट में एक अपोजिट कलर की कैंडल आ जाती है, ठीक है। एक अपोजिट कलर की कैंडल आ जाती है इस तरह से, और इसको कहीं ना कहीं ऊपर एक वीक होती है और नीचे भी एक कहीं ना कहीं छोटी सी वीक होती है, ठीक है। और इस तरह की अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये जो कैंडल्स है, ये 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4, 5, 6 कैंडल तो होनी चाहिए एटलीस्ट। 6 से 5 कैंडल, 4 कैंडल में रहती है तब भी हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है, बट हो सके तो 6 से 5 कैंडल हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जब मार्केट ये जो अपोजिट कलर की कैंडल फॉर्म हुई ना, इस अपोजिट कलर के कैंडल के जो नीचे वाले जो वीक है, इस वीक पे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना है। अब देखो, अब जब मार्केट जब भी इसको इस तरह से ब्रेक करेगा, अभी हो सकता है नेक्स्ट कैंडल इसको इस तरह से ब्रेक कर दे, राइट। तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे क्या करना है, जब भी मार्केट इस जो अपने ये जो रेड कैंडल के वीक पे आपने जो SNR ड्रॉ किया है, जब भी ये इसको ब्रेक करेगा, आपको यहाँ पे अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेंडी है, राइट। हो सकता है मार्केट जो है ना, इस तरह से पहले अप डायरेक्शन में जाए, यहाँ से ऐसे अप डायरेक्शन में जाए, 2 कैंडल बनाए, उसके बाद जो है यहाँ पे डाउनफॉल हो जाए ऐसे इस तरह से, और उसके बाद अगेन मार्केट जो है ना अप डायरेक्शन में जा सकता है इस तरह से। और देखो, जब भी मार्केट ब्रेक करेगा ना, ज़रूरी नहीं है उसकी नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेक करे। मैं आपको वो सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ऐसे ऐसे करके अब ब्रेक करे,
ठीक है। अब ब्रेक कर रहा है, वो कभी भी ब्रेक करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रेक कर सकता था मार्केट, नेक्स्ट कैंडल में ही ब्रेक कर सकता था इस तरह से। यहाँ पे अगर यहाँ पे ही ब्रेक कर रहा है तो नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे अप ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, इस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, तो ही आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे जो है अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया अप डायरेक्शन के लिए। डाउन डायरेक्शन के लिए भी सेम रहेगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। डाउन डायरेक्शन के लिए क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, 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 ठीक है। ये कितनी कैंडल हो गए, 1 2 3 4 5, चलो 5 कैंडल में सफिशिएंट है। उसके बाद जो है ना एक रिवर्सल होगा, यहाँ पे एक रिवर्सल होगा जिसकी कोई इस ग्रीन कैंडल की कोई ना कोई एक ऊपर जो है वीक होगी, राइट, और नीचे भी वीक होगी। अभी देख लो जब मार्केट डाउनफॉल हो रहा है ना, तब आपको वीक कहाँ पे लगाना है पता है, आपको वीक लगाना है ऊपर, इस ग्रीन कैंडल के वीक के ऊपर, ऊपर वाली जो वीक रहती है ना, वहाँ पे आपको एक SNR ड्रॉ करना है। जब मार्केट इसको इस तरह से ब्रेक करेगा, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल नीचे चली जाए, इस तरह से नीचे चली जाए, और उसके बाद मार्केट जो है ना ऊपर चला जाए। एक मिनट, हो सकता है मार्केट इस तरह से मार्केट ऊपर जाए और नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर दे, तो हमें आपको क्या करना है ना, यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है। समझ में आ गया? ये डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड हो गई, और एक अप डायरेक्शन के लिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो कि क्या है, हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ पे जो ना ब्रेक कर दे, ठीक है। यहाँ पे हमने SNR ड्रॉ कर दी, मार्केट चार रेड कैंडल आ गई, देखो 4 रेड कैंडल, 1 2 3 4 और 5 कैंडल आए। उसके बाद एक रिवर्सल हैपन हुआ, उसके बाद हमने उस वीक पे हमने एक SNR ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है हो सकता है अप डायरेक्शन के लिए ब्रेक कर दो, तो आपको यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर चेंज नहीं किया, लेकिन समझ जाओ कि इस SNR को मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट हो गया। नेक्स्ट कैंडल पे हमने यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड प्लेस की, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है, तो मोर बेनिफिशियल कैंडल यहाँ पे कौन सी होगी, डाउन की होगी, ठीक है। ये कंडीशन रहेगी। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए। लास्ट जो हमारा शॉर्ट पैटर्न 1 था, उसमें भी मैंने बोला था कि स्ट्रांग कैंडल होनी चाहिए, स्ट्रांग ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊंगा तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं अगर दिखा दूँ और साथ ही साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी, तो मैं वहाँ पे ट्रेड भी प्लेस करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं डेफिनेटली ट्रेड भी यहाँ पे प्लेस करूँगा। देखो मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए है, यस डेफिनेटली है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, 4 से 5 कैंडल जो है ना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। देखो ये 1 कैंडल होगी, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये 4 5 और 6 कैंडल हो गया। उसके बाद देखो एक रिवर्सल हैपन हुआ, तो उसके बाद मैंने क्या बोला था, जब भी रिवर्सल हैपन होता है उसके नीचे, जब मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है और मार्केट डाउनफॉल हो रहा है और रेड कैंडल फॉर्म हुई, मतलब एक कैंडल रेड बनी, तो उसके वीक के नीचे एक जो है SNR ड्रॉ कर दो। और जब भी मार्केट इस SNR को ब्रेक करते, देखो नेक्स्ट कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे जो है ट्रेड प्लेस कर सकते थे फॉर अप डायरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे विन कर गए होते, ठीक है। सिंपल है, सिंपल जो है यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे वाक कम करता है। और कोई एग्जांपल अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे है, देख लो, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, अप डायरेक्शन में है। उसके बाद देखो कितने कैंडल्स है, देखो बहुत सारे कैंडल्स है, ऊपर से गिनता हूँ मैं 1 2 3 4
5 6 6 कैंडल्स है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। उसके बाद देखो एक रिवर्सल यहाँ पर हैपन हुआ है। इस रिवर्सल के इस रेड कैंडल के नीचे की तरफ मैंने एक एसएनआर ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट कैंडल ने देखो इसको ब्रेक कर दिया, हमने इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस की होती ग्रीन कैंडल के, डेफिनेटली हम यहाँ पे श्योर शॉट विन कर गए होते। ठीक है, ये सारी जो भी रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और कैंडल जो है ना स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, देखो इस तरह के कैंडल नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, फॉर एग्जांपल ये कैंडल रेड दिख रही है ना, ये रेड नहीं, ये ग्रीन ही समझ लो। ठीक है, इसको ग्रीन समझ लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह के कैंडल नहीं चाहिए। देखो इतनी बड़ी कैंडल नहीं चाहिए। देखो इसके पहले देखो छोटी छोटी कैंडल है, ये भी छोटी कैंडल, ये भी ये ठीक है। ये वाली जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये थोड़ी बेटर है, ये भी चल जाएगी। लेकिन ये बीच में 2 से 3 कैंडल है ना, ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ पे इस तरह से वीक बहुत वीक कैंडल है। ठीक है, इस तरह की कैंडल हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, हर जगह पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। देखो ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल। एक छोटी सी जो है कैंडल बनी है, बट ठीक है चलता है। अगर ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड बहुत बड़ा है, नीचे से काफ़ी नीचे से मार्केट अपडिश में जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड। तो देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर से नीचे से मार्केट अपडिश में जा रहा है, तो एक छोटी कैंडल चल जाएगा। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल अगर मुझे मिलता है तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, किस तरह के मार्केट में आपको काम नहीं करना वो भी आप देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि अभी डाउनफॉल के लिए देख लो, यहाँ पे एक डाउनफॉल के लिए मुझे मिला है। चलो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ ना, मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल है। उसके बाद देखो ये एक कैंडल स्ट्रॉन्ग है, 2 3 4 5। ठीक है, मैंने क्या बोला था, 5 से 6 कैंडल चाहिए। उसके ऊपर भी जो है कैंडल्स है लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं, लेकिन 5 कैंडल एटलीस्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद देखो इस ग्रीन कलर के कैंडल के ऊपर जो है मैंने एक एसएनआर ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल ने ही उसको ब्रेक कर दिया हमने। यहाँ पे अगर डाउन की ट्रेड प्लेस की होती डेफिनेटली हम विन कर गए होते। ठीक है, तो अभी जब मार्केट डाउनफॉल हो रहा है ना, और जब रिवर्सल हैपन होता है, ठीक है, अगर डाउनफॉल हो रहा है तो जब रिवर्सल होता है और ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है, तो आपको उसके ऊपर जो है एसएनआर ड्रॉ करनी है और डाउन की ट्रेड प्लेस करना, क्योंकि ये डाउनफॉल हो रहा है। और जब मार्केट अप दृश्य में जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये देख लो एसएनआर कहाँ पे लगाना है। ठीक है, और जब मार्केट अप दृश्य में जाता है ना, तब जब मार्केट रिवर्सल होता है, देखो रिवर्सल कहाँ से हुआ, देखो यहाँ पे मार्केट अप दृश्य में जा रहा था, 1 2 3 4 5 6 कैंडल बराबर यहाँ पे हो गई है, रिवर्सल हैपन हुआ है, इसके नीचे लगाना है। ठीक है, जब मार्केट अप दृश्य में जा रहा है, रिवर्सल हैपन होता है, तब आपको नीचे की तरफ एसएनआर ड्रॉ करना है। और जब मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, यहाँ पे एक रिवर्सल हैपन हुआ है, हमने यहाँ पे उसके ग्रीन कलर के कैंडल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड मतलब एसएनआर ड्रॉ किया। उसके साथ और नीचे देख लो, यहाँ पे भी देख लो, मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अगर अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या बोला था मैंने, 3 से 4 कैंडल होनी चाहिए। कितनी चाहिए कैंडल है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 से 5 कैंडल होनी चाहिए, 5 से 6 होनी चाहिए। अगर 4 कैंडल है तब भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 5 कैंडल 6 से 5 कैंडल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 4 कैंडल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और साथ ही साथ अगर ट्रेंड देखोगे काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे सेलर्स के लिए है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल हैपन हुआ है। देखो इस ग्रीन कलर के कैंडल के ऊपर मैंने एक जो है एसएनआर ड्रॉ कर दी। देखो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अगर इस पर हम ट्रेड प्लेस किए होते तो लॉस किए होते, लेकिन मार्टिंगल पे हम डेफिनेटली यहाँ पे विन कर गए। ठीक है, कभी कभी एमटीजी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मार्टिंगल ट्रेड यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी देख लो सेम जो है यहाँ पे एग्जांपल देख लो। ठीक है, देखो मार्केट का रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट डाउनफॉल होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मार्केट में एटलीस्ट 5 से 6 कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है, कितनी कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल है। जब मार्केट इसके यहाँ से रिवर्सल होता है तो इस ग्रीन कलर के कैंडल पे हमने एक एसएनआर ड्रॉ कर दी। जब मार्केट इसको ब्रेक कर दे, देख
जब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो हमें क्या करना है, रिवर्सल की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करना है। देखो इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद हमने यहाँ पे अगर ट्रेड प्लेस की होती, देखो ऊपर जो है ना, ऊपर बहुत बड़ी वीक छोड़ी थी, इसलिए ये वीक को कंप्लीट किया, उसके बाद मार्केट ने मार्टिंगल पे हम यहाँ पे विन कर गए। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने मार्टिंगल यूज़ किए होते डेफिनेटली हम यहाँ पे विन कर गए होते। ठीक है, कभी कभी मार्टिंगल यूज़ किया जाता है, डेफिनेटली हम यहाँ पे विन करते हैं। ठीक है, हो सके तो मैं यहाँ पे लाइव चार्ट में दिखा देता हूँ, अगर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो कैसे है ना, वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके हम वहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। देखता हूँ कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, वेट करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे देख लो गाइस, आपको किस तरह की चीज़ों पे अवॉइड करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मार्केट अगर हम प्लेस करते, क्या हम यहाँ पे विन करते, क्यों यहाँ पे लॉस हुई है। यहाँ पे देख लो मार्केट में से बायर्स तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है, देखो थर्ड कैंडल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन कैंडल्स है, लेकिन 9 कैंडल्स में वो ऊपर भी वीक है और नीचे भी वीक है और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है। तो इस तरह के मार्केट में हमने काम नहीं करना है। देखो यहाँ पे एक रिवर्सल हैपन हुआ है, मार्केट ने ब्रेक किया, इस कैंडल पे हमने ट्रेड प्लेस किए होते तो लॉस हो गया होता, नेक्स्ट कैंडल पे मार्टिंगल पे हम विन हो गए। लेकिन आपको ये जो रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। अगर आपको अच्छा जो है रिजल्ट चाहिए तो देखो हो सकता है ये कैंडल भी डाउन आ सकती थी, लेकिन हम यहाँ पे विन कर गए। ठीक है, मार्टिंगल पे, बट ये आपको देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे देखो ये अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे अच्छे कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह के कैंडल्स हमें चाहिए। ठीक है, देख लो यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। देखो मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन में जा रहा है, यस डेफिनेटली अप डायरेक्शन में जा रहा है। हमें रिक्वायरमेंट है 5 से 6 कैंडल्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स कंटिन्यू यहाँ पे ग्रीन बनी। उसके बाद देखो एक रिवर्सल हैपन हुआ, जब मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है रिवर्सल हैपन होता है तो रेड कैंडल के जो है नीचे हमें जो है एक SNR ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, देन उसके बाद देखो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट कैंडल पे हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की होती है अप डायरेक्शन के लिए, जो कि हम यहाँ पे लॉस कर गए। उसके बाद मार्टिंगल पे हम यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे विन कर गए। ठीक है, यहाँ पे जो है परफेक्ट एग्जांपल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स भी स्ट्रॉन्ग है, बायर्स भी अच्छे फॉर्म में है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे आपकी ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक कैंडल सिर्फ ये जो है ना, एक कैंडल यहाँ पे जो है एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बना है, जो कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले भी अगर ट्रेंड देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे बायर्स, अच्छे खासे बायर्स है, तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको किस तरह के कैंडल्स नहीं चाहिए, देखो इस तरह के कैंडल, देखो यहाँ पे एक हैमर टाइप बना है, तो इस तरह की कैंडल नहीं चाहिए, इस तरह की कैंडल नहीं चाहिए, इस तरह की कैंडल नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वीक कैंडल है, हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको अगर ब्रेक कर रहा है ना उस जो आप SNR ड्रॉ करते हो, तो वो जो ब्रेक होता है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होनी चाहिए, जैसे कि हैमर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे एक एग्जांपल। ओके चलो यहाँ पे देख लो, एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे भी विन हुई है, लेकिन हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड है डाउनफॉल का, देन अगर, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 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 लास्ट 2 कैंडल जो है ना, देखो ये वीक कैंडल है, उतनी ये दोनों कैंडल में उतनी ताकत नहीं है, इतना प्रेशर होने के बाद, लेकिन यहाँ पे जो है ना सेलर ख़त्म हो गए। हमें सेलर की कैंडल अगर डाउनफॉल हो रहा है, सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग चाहिए, इसलिए थोड़ी सी जो है ना एक इस तरह के मार्केट में हमें काम नहीं करना है। ठीक है, हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, यहाँ नीचे तक हमें जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे किस तरह से ब्रेक हुआ है, और लेकिन देखा जाए तो देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ग्रीन कैंडल के जो है ऊपर मैंने एक SNR ड्रॉ कर दी। उसके बाद देखो इस हैमर ने ब्रेक किया। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप SNR लगाते हो रिवर्सल के बाद, तो इस तरह के हैमर ने अगर ब्रेक किया हो, ठीक है, इस तरह के हैमर ने अगर ब्रेक किया हो तो आपको इस चीज़ पे अवॉइड करना है। हमें इस तरह का ब्रेकआउट नहीं चाहिए, हमें प्योर ब्रेकआउट चाहिए, जैसे इस तरह की कैंडल हमें फॉर्म होनी चाहिए। अगर अप डायरेक्शन के लिए ब्रेक कर रहा है तो इस तरह की कैंडल चाहिए, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमें इस तरह की कैंडल चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल, या फिर छोटी मोटी इस तरह की अगर मिडल में भी आ रही चलेगा, लेकिन इस तरह का हमें जो है ना हैमर नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह का हैमर नहीं चाहिए। ठीक है, आप समझ लो इस चीज़ को।
ठीक है। हैमर नहीं चाहिए, हैमर से वो ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए या ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, हमें इस तरह की कैंडल होनी चाहिए। किस तरह की, दिखा देता हूँ, चलो ये इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर नीचे ब्रेक कर रहा है तो इस तरह की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। इस छोटी छोटी चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है, तभी जाके ना आपको आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलो गाइज़, इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही क्लोज़ कर देता हूँ। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही क्लोज़ कर देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो है ना SS1 और श्योर शॉट पैटर्न 2 ये दोनों की जो है लाइव ट्रेडिंग करने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे मैं दोनों के जो भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती है कहाँ पे यूज़ किया जाता है और कहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। इतने छोटे वीडियो में काफ़ी सारी बातें मैंने बता दी है, ऑलमोस्ट जितनी भी रिक्वायरमेंट है मैंने सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं गाइज़ हम अगली वीडियो में।